यह बात बिल्कुल सत्य है। चूंकि भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा और उस गुलामी के समय में विभिन्न आक्रांताओं ने, विभिन्न विधर्मियों ने, मिशनरियों ने, सबने इस भारत के ऊपर अत्याचार किया। विभिन्न सभ्यताएं, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मों को समाप्त करने के हर प्रकार के कुचक्र और अत्याचार किए। लेकिन यह भारत है कि इसकी हस्ती मिटती नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो अपना हिंदू संप्रदाय है उसके धर्म, कर्म, जप, तप और विभिन्न प्रकार की पवित्र पुण्यदायी तिथियों पर पुण्यात्मक कार्य करना, प्रकृति की पूजा करना, चींटी से लेकर हाथी तक और प्रत्येक जीव, हर किसी को पूजनीय मानना, और यहां तक कि जो हमारे परिजन हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके जाने के बाद भी अनवरत उनका श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में है, हिंदुत्व के अंदर है। हिंदुत्व धर्मपरायण लोगों द्वारा की जा रही ये प्रक्रियाएं हैं। बहती हुए सामान्य नदी को हम मां का दर्जा दे देते हैं, पर्वतों को पिता का दर्जा दे देते हैं, वर्षा ऋतु की पूजा की जाती है, शरद ऋतु की पूजा करी जाती है। हर पल हम उसमें पुण्यात्मक भाव देखते हैं। इसलिए इस भारत की विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने के कुचक्रों के बाद भी ये भारत समाप्त नहीं हुआ। आज भी विश्व में अपनी उन्मुक्त स्थिति के साथ विश्व में जो छठा बनाए हुए हैं वो इस हिंदुत्व धर्मपरायण संस्कृति के कारण है। अगर ये मिट गया, यह संस्कृति खत्म हो गई, यह हिंदू धर्म को मिटाया गया, तो निश्चित ही पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर विकृति फैल जाएगी। हमारे यहाँ गोत्र इत्यादि देखकर, जाति इत्यादि देखकर, विवाह इत्यादि के संस्कार में भी इन चीजों का विचार इसलिए किया जाता है। हम विस्तारवादी सोच के लोग हैं। अगर हम संकुचित हो गए तो विकृति फैल जाएगी। जो एक गोत्र में विवाह का हम लोग विरोध करते हैं वो विकृति का उल्लेख है। अर्जुन ने भी इसी प्रकार की चिंता कृष्ण से की थी कि अगर यह सभी विधवाएं हो गई, सभी पुरुष मर गए, या फिर ये अन्य जातियों में, अन्य धर्मों में, अन्य उसमें विवाह करेंगी तो वर्ण संकर औलादें पैदा होंगी, फिर इनको जल, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि हमें कौन करेगा। इसलिए इन सब की चिंताएं केवल हिंदू ही करता है। हिंदू मिट गया तो पूरे विश्व में विकृति फैल जाएगी।